हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग अमृता जी। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आंगनबाड़ी की भर्ती आई हुई है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भर्ती जो आई है वो यूपी के लिए आई हुई है। यहाँ पर जो सीट है, पहले तो 18,000 सीटों का नोटिफिकेशन आया था, लेकिन अभी हाल ही में इस सीट को बढ़ा करके 35,000 प्लस कर दिया गया है। उसके साथ में इसका डेट जो था, जो 25 ऑफ अक्टूबर था, उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। आपको मैं पूरा इसमें डिटेल दूंगी कि फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे आवेदन करना है और कहाँ जाकर स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जब हम आवेदन करने जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने नियरेस्ट ज़िला के जो भी आंगनवाड़ी केंद्र हो वहाँ पर जा कर के पता करें कि क्या इस आंगनवाड़ी के लिए, इस केंद्र के लिए यहाँ पर भर्ती आई है कि नहीं। वहाँ पे पता कर लें। और ये फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर्पज़ से भर सकते हैं, लेकिन मेनली ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी कि फॉर्म को कैसे फिल करना है और कैसे आप आंगनवाड़ी में जॉब को पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये स्पेशल मौका मिल सके आंगनवाड़ी में नौकरी पाने का। यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें गूगल पे जाना है, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in को हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे आगे ओपन हो जाती है। यहाँ पर हर एक ज़िले के लिए अलग अलग डेट दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया है, तो ये बढ़ा दिया गया। जैसे कि अमेठी, वाराणसी और यहाँ पर कानकुंज और झांसी का आपको विज्ञापन दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। इनमें भी डेट चेंज हुआ है। हर ज़िले के हर जनपद में अलग अलग जगह पर आंगनबाड़ी की जो सीट है वो आई हुई है। कुछ जगह पे नहीं भी आई हुई है। अगर आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं मिलता है, वो डाउनलोड नहीं होता है, तो आप वहाँ पर अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जा कर के पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हमें फॉर्म कैसे फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए पहले आपको यूपी की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन करोगे, नहीं तो आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम डालना है, ठीक है, और उसके साथ साथ में आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका मोबाइल नंबर। ठीक है दोस्तों, और आपको एक पासवर्ड डालना होगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो कि आप उसको हमेशा याद रख सको। तो रजिस्टर करने के लिए चलिए रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर हम नाम डालते हैं, फादर का नाम डालते हैं, डिस्ट्रिक्ट डालते हैं, और यहाँ पर जो एज है फॉर्म भरने के लिए 18 से 35 साल है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि अगर आपकी एज 18 टू 35 ईयर के बीच में है तभी आप फॉर्म को भर सकते हो। कुछ लोगों को कंसेशन भी दिया गया है, जैसे कि आप सबको पता है ST SC OBC और PWD में जो लोग काम करते हैं उनको कंसेशन हर एक फील्ड में दिया जाता है। तो उनको 3 साल और 5 साल का कंसेशन भी दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे, ज़िले का नाम डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, और ईमेल ID को भी हम इंटर करेंगे। फिर एक कैप्चा आपके सामने आएगा, उस कैप्चा को इंटर करके हम आगे OTP आएगा, OTP को डालते हुए नेक्स्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब OTP आपके पास आ जाएगा तो आप उसको नेक्स्ट करेंगे। आप जिस भी, देखिए इतने सारे एरिया में निकला हुआ है, तो आपको जिस भी एरिया में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर आपको अपना फॉर्म भरना है। ठीक है, तो आपने अपना मोबाइल नंबर जो डाला है या ईमेल ID जो डाला उस पर आपका OTP आएगा। उसी पर OTP आने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे दोस्तों तो आपका जो है कि रजिस्टर्ड हो जाते हैं आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर तो यहाँ पर जो होता है कि आपको अच्छे से सारे नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। जो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से योजनाएं निकालती है वो भी आपको मिलते रहते हैं। यहाँ पर मैंने ये दिखाया हुआ है कि आप पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग डालिएगा ताकि आपको पता रहे, और पासवर्ड जो है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग डालना चाहिए कि आपका पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर ना हो सके। ठीक है, आप इस चीज़ को लॉगिन करने के बाद हम अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ईमेल ID पर आपका जो है कि एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है और पासवर्ड डालना है। ठीक है, ईमेल ID और मोबाइल नंबर दोनों से आप कर सकते हैं। ईमेल ID और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो डालना है, कैप्चा कोड डालना है, और मोबाइल नंबर पे जो OTP आया होगा उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, कैप्चा कोड डालने के बाद OTP भी एक आया रहेगा, उसको भी आपको फिल करके आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट करना है।
तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आप देखोगे कि एक नया पेज आपके यहाँ पर ओपन होगा। पासवर्ड हमेशा याद रखिएगा। लॉगिन आईडी में आपका मोबाइल या ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो रीसेट भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर आपका वही रहना चाहिए जिस मोबाइल नंबर से आपने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर ओपन होने के बाद अब हम फॉर्म को फिलअप करेंगे। स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 सब कुछ दिया हुआ है। तो इस स्टेप वाइज आप फॉर्म फिलअप करते हुए जाएंगे कि पहले में आपको क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में करना है, चौथे में क्या करना है। यहाँ पर देखिए पहले में अपना खुद का विवरण डालना है, दूसरे में भी वही डालना है, तीसरे में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो सारा डालना है, अपलोड फ़ोटो करना है, फिर घोषणा पत्र मतलब कि जो भी आपने अभी तक फॉर्म भरा है, जिसने भी जो भी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है वो सब आपको मान्य है, ये सब आपको घोषणा में ओके करके आपको यहाँ पे सबमिट करना रहेगा। तो अभी हम 1 बाय 1 एक एक स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे हम फॉर्म भरें और कैसे इस फॉर्म को हम क्लियर तरीके से भर लें। और आप अपने मोबाइल से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप किसी भी कोने से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस बात का आप हमेशा याद कर रखिएगा कि जो भी आपका फ़ोटो रहेगा उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का रखिएगा। तो जैसे कि हम वाराणसी जनपद के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने जनपद का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परियोजना आपको चूज़ करना है, तो कौन से परियोजना में आप हैं, मतलब कि वाराणसी ज़िला के अंदर बहुत सारे जगह आते हैं, तो वहाँ पर आप कौन से किसके लिए आप फॉर्म को भर रहे हो, ठीक है। तो किस एरिया में, तो यहाँ पे चोलापुर हो गया, ग्रामीण है या शहरी है। तो अगर गांव का है तो आपको गांव डालना रहेगा, विलेज डालना रहेगा, अगर शहर का है तो शहर। अब पंचायत का नाम चुनना होगा, आपका वार्ड कौन सा आता है। तो जैसे कि चोलापुर के लिए फॉर्म भरा है तो यहाँ पर चोलापुर का जो भी पंचायत होगा वही हमें डालना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो जो ऑप्शन रहता है उसको हम फिलिप करते हैं। नगर फिर उसके बाद हमें नो डाटा फाउंड यहाँ पे दिखाने लगा कि यहाँ पे कोई डाटा नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आता है तो आप अपने पंचायत का कंफर्मेशन ले सकते हैं कि आप कौन से पंचायत में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे ढाका डाला तो भी कोई डाटा नहीं उनको मिल रहा है। अगर आप कुछ भी रॉन्ग डालोगे तो यहाँ पर उनको कुछ भी मिलेगा नहीं। तो इसलिए अब ये न मिलने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जिस भी क्षेत्र में यहाँ पर दे रहा है कि इस क्षेत्र में आपने फॉर्म भरे, तो वहाँ पर ये फॉर्म नहीं निकला हुआ है, इसलिए नहीं भर आपको हो रहा है। तो हर एक जगह का आप नाम यहाँ पर डाल करके देख लेंगे कि कौन से एरिया के लिए फॉर्म निकला हुआ है। जब तक डाटा फाउंड नहीं होता है तब तक आपको ये कंटिन्यू चेक करते ही रहना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको ये चेक नहीं करना पड़े, इसके लिए आप अपने नियरेस्ट जो भी ब्लॉक हो वहाँ पर जा कर के आप पता कर सकते हैं कि कौन से एरिया के लिए आंगनवाड़ी में जो है कि निकला हुआ है फॉर्म, तो वही आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम जैसे कि अभी पता कर लेते हैं कि कौन से एरिया में हमारे यहाँ पे निकला हुआ है फॉर्म, उसी को हम यहाँ पे फिल करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अभी हम उसको चेक करके यहाँ पर वही फॉर्म में डालेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे वहाँ पे तुरंत देखिएगा कि यहाँ पे दिखाना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ढाका आया तो यहाँ पर भी ढाका लिख दिया, मतलब यहाँ पर खाली जगह है, मतलब यहाँ पे ढाका में ये वैकेंसीज आई हुई है। तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन चूज़ कर लिया है। आवेदिका का नाम जैसे कि ये महिलाओं के लिए है, तो यहाँ पर जो भी फीमेल है उसका नाम हम नीचे डालेंगे। तो यहाँ पर जो भी मतलब कि शादीशुदा होती है उनके लिए श्रीमती का यूज़ होता है। ये क्योंकि हिंदी में ही आया हुआ है तो आपको हिंदी में ही यहाँ पर हिंदी में नाम और अंग्रेजी में दोनों नाम लिखना है। यहाँ पे माता का नाम और पति का भी नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो पहले अपना नाम डालेंगे। यहाँ पर हम जब चूज़ करते हैं तो यहाँ पर कुमारी या फिर श्रीमती ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको चूज़ करके नाम डालना है। फिर यहाँ पे पति का नाम, माँ का नाम, फिर आपका जन्मदिन डालना है, जन्म तिथि डालना है। पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, पहले आपको ईयर, डेट और मंथ के हिसाब से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा जिस भी ईयर में आपका बॉर्न हो। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2024 तक आपका एज 18 से मतलब 18 से 35 के बीच में होना चाहिए, उससे कम एज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आप फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आपको डेट एक्सटेंड करना है या फिर आगे पीछे करना है तो यहाँ पर ये ऑप्शन ऊपर दिया रहता है, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपना जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर उस ऑप्शन पे आगे आप सेट कर दीजिए। जैसे ही सेट करेंगे आपका यहाँ पर लिख के आ जाएगा। अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखिए कि डेट ऑफ बर्थ पूरा अच्छे से सेलेक्ट हो गया है। अब अगला जैसे ही हम नेक्स्ट को चूज़ करेंगे वैसे ही नेक्स्ट पेज पर हम इंटर कर जाएंगे।
दूसरे पेज पे जाने पर यहाँ पर आपको अपने सारे एड्रेस वगैरह डालना है। यहाँ पर ये भी आपको इन्फॉर्मेशन डालना है कि अगर आप हैंडीकैप वगैरह हो तो यहाँ पर इसको आपको ये भी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी। ठीक है दोस्तों, उसके साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है उसको कंटिन्यू करना है। आपका एड्रेस, अस्थाई पता, अस्थाई पता, आप यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू फिलअप करते रहना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप भरते जाएंगे आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता जाएगा। आप यहाँ पर उस फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप कर दें। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है, आपको कोई भी पैसे नहीं पे करने हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और ऑप्शन पूछा जाएगा, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र वगैरह देना है तो वो भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, तो आपको वो देना होगा। फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर जैसे कि थर्ड पे है कि शैक्षणिक योग्यताएँ आपको भरनी, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरना है। तो हाई स्कूल में आपने कब, कहाँ, कैसे पास किया था, कौन सा बोर्ड था, वो आपको भरना है। फिर उसके बाद आप कौन से डिवीज़न से पास हुए थे, कितना नंबर आया था और कौन से ईयर में किया था, ये आपको पूरा भरना है। फिर ऐसे इंटरमीडिएट किया, ऐसे ही अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो वो भी आपको यहाँ पर फिल अप करना होगा। इसको आपको फिलअप करके आगे अपना एजुकेशन जो भी आपने किया है उसको आप ध्यान से भरिएगा, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो वहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाने होंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि जो चीज़ आप यहाँ भर रहे हैं उस सारा इन्फॉर्मेशन राइट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, आगे आएंगे तो फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, अपना फ़ोटो अपलोड करना है जिसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना चाहिए और 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए अपलोड, जैसे कि मैंने बताया था। तो यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे और अपना फ़ोटो अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसको अपलोड करने के बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे घोषणा पत्र आ रहा है कि जो भी फॉर्म मैंने भरा है वो सब सत्य है, इसमें कोई भी असत्य नहीं, मैंने अपने पूरे होश हवास में इस फॉर्म को भरा है। यहाँ पर आप टर्म एंड कंडीशन को क्या करेंगे, आप ओके करके अब फिर नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप टर्म एंड कंडीशन को ओके करके नेक्स्ट करते हैं, आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी कि आपका सही है या गलत है। अगर कुछ आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन हाइड की जा रही है क्योंकि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जा सकती। अगर कुछ रॉन्ग है तो आप उसमें यहाँ पर जो है कि पिछला करके उसमें फिर से आप देख सकते हैं, या फिर अगला कर दें, आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। दोस्तों फिर से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म फिलअप हुआ है कि नहीं। अगर फॉर्म फिलअप हो गया है तो वेल एंड गुड, और नहीं हुआ है तो जो भी उसमें क्वायरी रहेगा उसको आप फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट थी। यहाँ पर ये सारे नोटिफिकेशन है, जैसे कि मैंने ये वाराणसी शहर का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने रखा हुआ है, जिसमें अलईपुर, चितईपुर, चोलापुर, शैलपुत्री, ये सब जगहों पर निकली हुई है वैकेंसी। ऐसे ही आपके हर एक ज़िला में हर एक जगह का वैकेंसी निकला रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन यूपी गवर्नमेंट के वेबसाइट पे ही है, जहाँ पर आपको सारी वैकेंसीज मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।